जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ, मैं ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ, मैं ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख हर वक्त तेरे पास हूँ मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़कर कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना, कभी मत भूलना। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव जो किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छल करूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो, शांत रहना सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे ये शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है शक्ति और भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वे पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकल्प कंगाल कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़ जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को
नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ हो, फिर भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं, वह सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं, वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको भांति भी नहीं है। अब यह हम सब पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें भांति हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हैं, उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है, अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छुप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघ, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वह जीव है बाल, जो समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियां से, भारी वर्षा से ऊपर उठता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी। यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चल कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वे आपस में जुड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देते हैं। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर का निवास होता है।
प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। पत्थर किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारते हैं तो जानवर डरकर भाग जाता है। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क यही है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थीं। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। सीख लो, आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। रूठती हमेशा खुशियां हैं, दुखों के कहाँ इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पे, ऐ इंसान। ईश्वर ने तेरे और तेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी ही हो। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी समस्याओं को हमेशा याद रखिए, चाहे वह गुस्से की हो चाहे वह प्यार की हो। और यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए। हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वह सदा अपनी सफलता का कारण अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हाँ भी और नहीं भी। आपने तितली को देखा होगा, आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रस पान करने के लिए, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है
घाव को संक्रमित करती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, यह निर्णय आप पर निर्भर करता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, बल्कि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हो तो जीतने की उम्मीद न रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाए। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। यदि आप याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ न कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताता है कि आप कैसे हैं। अभिमान व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनमें होता है वे अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण की भगवत गीता में ना हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर परेशानी का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। जो जब भी आप परेशानी में हो, उलझन में हो, जिंदगी का लक्ष्य ना मिल रहा हो, तो भगवत गीता जरूर पढ़ें। मनुष्य की सृष्टि में एक मात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। मन चंचल होता है, यह उधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में है तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको कुछ कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन के फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, यह भाग्य के खेल। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ो तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुश हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरत को
चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुनिया सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा। आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं का कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो जाता है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी मनुष्य मुझे तुलसी पात्र डालकर मुझे भोग चढ़ाता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ। कृपया तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगी वह सदा सुहागन रहेगी। उसके घर में सुख समृद्धि आती रहेगी और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी। कृपया आप मुझसे वह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव ही दुखी रहा करता था। उस वैश्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए। उसने दान धर्म किए, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलवाए, नाना प्रकार के उपचार भी किए, किंतु फिर भी उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही। कृपया आप ही बताइए कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त
होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख की दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसके द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और न ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हुआ था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई, इसलिए उसी ने तुम्हें श्राप दे दिया। उसी गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उस श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, ये मैंने क्या किया? एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा ने वशिष्ठ से कहा, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई तो उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही मुझे उपाय बताइए। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य पुत्र यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गाय को दान करूंगा। इतना कहकर वह श्याम शर्मा शीघ्रता से अपने घर पर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वे दोनों ही पुत्र यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर वह श्याम शर्मा यज्ञ संपन्न करता है और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसलिए तुझे तेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी और 18 वर्ष समाप्त होने के पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र वरदान प्राप्त करके वह श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न तो हो जाता है, किंतु उसे बड़ा दुख हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र ना होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही हो। फिर वह पहले ही की तरह अपने कार्य में लग रहा था। कुछ दिन ही बीते थे, उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, हे नाथ,
अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्षों बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वे अपने पुत्र का विवाह होते देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को विवाहिता मरते हुए देख नहीं सकती। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारी पुत्र वधु इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जिएगी। इसलिए अब आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के हट के आगे श्याम शर्मा की एक ना चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास ही एक नगर में रहने वाली एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पवित्रवान नारी थी। वह अपने पति के मृत्यु के बाद को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास, ससुर और अपने पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती थी और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपने मधुर वाणी, कार्य कुशलता से सभी के मन को जीत लिया। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप मुझे क्षमा मांगकर लज्जित ना कीजिए। मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए कहिए। आपके मन में जो भी बात है, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम इस महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारे विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति यज्ञ करने के बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें ये कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी, किंतु 18 वर्ष के बाद तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता ना कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी पुत्र वधु मैं कभी विधवा नहीं होगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगी। आप बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय लाकर दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आनंद हुआ और वह कहने लगा, बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें ये सब चीजें लाकर देता हूँ। इतना कहकर श्याम शर्मा ने अपनी बहू को वह तीनों चीजें लाकर दी। फिर जब वह दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया और उसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माँ, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया अब तुम भी मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा, तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसलिए अब इसके सुहाग की रक्षा मैं कर रही हूँ। तुम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के उस दूत को घर जाने से रोक दिया। वह दूत भयभीत होकर
सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर ही यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोक दिया। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा, तुम उस श्याम शर्मा के पुत्र को सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति की प्राणों की रक्षा करो। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई। तुलसी का पौधा सो गया और यमदूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तब तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूतों, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस दीपक की बात सुनकर यमराज ने दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर से लौटकर यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, किंतु हम खाली हाथ ही लौट आए। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, हे दूतों, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले जाओ और उसके पति के प्राण लेकर आ जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर वह यम के दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की, हे जल देवता, अब आप ही मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के 2 दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप ही मेरे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके घर पर पहुंच गए। जैसे ही वे घर के अंदर प्रवेश करने लगे, तब उसे लोटे ने से भरे हुए जल ने कहा, हे दूतों, रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के वे 4 दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वह सभी यम के दूत यमराज के पास लौट आए और उनसे कहने लगे, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक दिया और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब राज को बहुत ही अधिक क्रोध आ रहा था। इस बार उन्होंने 8 यमदूत को बुलाया और कहा, हे यमदूतों, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर
यमलोक लेकर आओ। फिर वे 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर उस सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो देखते हैं उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय को बांध दिया था और गौ माता से विनती की थी, हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकती हैं। हे गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम चिंता से मुक्त होकर घर में अपने पति की सेवा करो। फिर चाहे ही वे यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, हे यम के दूतों, तुम यहीं से लौट जाओ। इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हें सभी को श्राप दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने होंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं हो सकता और गौ हत्या को संसार का सबसे जघन्य अपराध और महापाप है जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसलिए वे सभी वहां से लौटकर यमराज के पास चले गए। यमपुरी जाकर उन यमदूतों ने यमराज के सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, उस सुभद्रा के पति के प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही, इसलिए हम सभी भयभीत होकर वापस लौट आए। हम गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए और स्वयं भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले जाते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगती है। हे सूर्य तन्य यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राणियों का कृपा करने वाले महान देवता हैं। इस संसार के समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देव धर्मराज, मैं सत्यभामा, धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति ने यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागिनी रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद दे देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी मुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण लेने आ रहे हैं। इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित होगा। यह सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित कर दिया। मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण बख्श देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है मुझसे मांग लो। अब सुभद्रा ने कहा, धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही
परमेश्वर हैं। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, और जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके उसकी मृत्यु को टाल दिया था। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी शोक नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाया। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।